नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक कंप्लीट मैंडेट मिला लोगों की तरफ से, ओवरवेलमिंग मैंडेट आप इसको कह सकते हैं। और उस मैंडेट की अगर आप बात करें तो एक जिसको आर्किटेक्ट कहेंगे या फिर जो एक गैल्वनाइज किया पब्लिक ओपिनियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, वो किया आगा सईद रूहुल्लाह ने। एक फायर ब्रांड लीडर थे और एक जिसको आप कहेंगे कि प्रिंसिपल्ड पॉलिटिक्स, जो कि आज ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। जो इलेक्शन से पहले कह रहे थे आज भी वही कह रहे हैं। और इलेक्शन से पहले इनकी पार्टी इनकी बात मान रही थी, उसके रिजल्ट भी आए, लोगों ने उस जो जो वो एक प्रिंसिपल्ड पॉलिटिक्स था उसको एक्सेप्ट किया। खासकर अगर आप श्रीनगर नॉर्थ कश्मीर की बात करें तो काफी ज्यादा इनका इंपैक्ट था, इस हद तक कि कई सारे जो आज एमएलए बने हैं इनको लेके जाते थे, इन्होंने उनके लिए जो है कैंपेनिंग की, स्पीचेस हुई। और आज जब नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार में आई है तो धीरे धीरे वो जिन मुद्दों पे उन्होंने इलेक्शन जीता था वो कहीं छूटते जा रहे, लेकिन आगा रूहुल्लाह वो मुद्दे छोड़ नहीं रहे। यही चीज है जो कि आज डिस्टेंस बन गई, गल्फ बन गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरशिप में, नेशनल कॉन्फ्रेंस में और आगा सईद रूहुल्लाह में। एमपी हैं श्रीनगर के। आज हम इनसे बात करेंगे कि आखिर हो क्या रहा है, क्या इनका जो एक प्रिंसिपल स्टैंड है धीरे धीरे इनको पार्टी से दूर करता जा रहा है। आगा साहब, सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। पहला सवाल आपसे कहूंगा कि अ, एक पॉलिटिशियन की अगर आप बात करें तो लोगों में इमेज रहती है कि हमेशा इलेक्शन से पहले बात एक होती है, इलेक्शंस के बाद जो है जब सरकार बनती है तो कई सारे बहाने आ जाते हैं कि ये है वो है, अब मैच्योरिटी दिखानी है, सरकार चलानी है, सब कुछ नहीं हो पाएगा जो हमने लोगों से वादा किया। इधर भी कुछ वैसी ही बात लगती है, लेकिन कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है, तो देश के बाकी हिस्सों की बात करें तो पॉलिटिक्स जो है डायनेमिक्स डिफरेंट है, यहाँ के डायनेमिक्स टोटली डिफरेंट है, सरकार भी काफी कमजोर है। तो आज ऐसा क्या हो रहा है कि आप इतने दूर जो है दिखते जा रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से, और एक डिस्टेंस आ गई है, काफी जो ख्यालात है, काफी जो ओपिनियन है पॉलिसीज या मुद्दों पे डिफरेंट है। क्या हो क्या रहा है और आप इसको जो लेके जाएंगे आगे कि मतलब आप किसी भी हद तक जो है एक प्रिंसिपल स्टैंड लेके ही चलेंगे? हो कुछ नहीं रहा है। मेरे लिए सरप्राइजिंग है कि जो बात इलेक्शन के दौरान की, और जो जिन बातों पे लोगों का कॉन्फिडेंस लिया इलेक्शन के दौरान, अगर वही बात इलेक्शन के बाद भी आप वो वोट लेके अगर आप किसी पोजीशन पे है, वही बात अगर आप उस पोजीशन से दोहरा रहे हैं, तो ये एक्सेप्शनल कैसे हो सकता है? ये नॉर्म होना चाहिए। और बदकिस्मती से ये एक्सेप्शन दिखता है। इससे लगता है कि डिफरेंसेस है, इससे लगता है कि ये क्वेश्चनेबल दिखता है, ये या आउट ऑफ लीग दिखता है। सो दिस रिफ्लेक्ट्स के सोसाइटी में भी या पॉलिटी में भी स्टैंडर्ड्स अलग अलग है। प्री इलेक्शन एक स्टैंडर्ड हो सकता है और इलेक्शन के बाद दूसरा स्टैंडर्ड विच इज़ कम्प्लीटली अपोजिट टू द अर्लियर वन। ये एक नॉर्म है विच इज़ सरप्राइजिंग टू मी। अगर मैं कोई बात जो बात इलेक्शन के दौरान की है, अगर वही बात आज भी कर रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं न्यूज़ भी बन जाती है, कहीं ना कहीं शॉकिंग भी बन जाता है, कहीं ना कहीं शॉकर भी बन जाता है। वाई इज़ इट? ये बात न्यूज़ क्यों बने, ये बात शॉकिंग क्यों बने, और इस बात की बुनियाद पे डिफरेंसेस क्यों दिखे? सो ये जो हो रहा है इस माहौल से मुझे भी एक सीख मिल रही है कि इट्स अ लार्जर फाइट नाउ। ये इश्यूज की लड़ाई नहीं है, इट्स अ कंप्लीट री इमेजिनेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ओवरऑल। ये मुझे लगता है कि वो लड़ाई लड़नी है कि डज इट मीन कि पॉलिटिक्स में वैल्यूज का कोई लेना देना ही नहीं है, प्रिंसिपल्स का कोई लेना देना ही नहीं है। इट्स आई मीन इट्स अ गिवन कि आपके वैल्यू सिस्टम हो ही नहीं सकते पॉलिटिक्स में। वोट लेने के लिए आप एक बात करो, वोट के बाद आपको दूसरी बात करनी है। तो मुझे जहाँ जहाँ पे लगता है इलेक्शन के बाद, जब से हमने गवर्नमेंट भी बनाई, मेरी पार्टी की गवर्नमेंट है यहाँ पे, और मैं एज एन एमपी सेंटर में काम करता हूँ या पार्लियामेंट में काम करता हूँ, आई ट्राई टू रिफ्लेक्ट जो मैंने बात की है उसी बात पे वहाँ पे अमल भी करे, वही बातें हो वहाँ पे भी। और आई एक्सपेक्ट कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी है, जब जबकि ये पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट है, तो अपनी फंक्शनिंग में वही करे जो हमने लोगों को वादे दिए हैं। अगर मुझे लगता है कि कहीं पे हम कमज़ोर पड़ रहे हैं या कहीं नैरेटिव वाइज, एंड आई आई थॉट कि इलेक्शन से पहले हमारा एक नैरेटिव था, नाउ इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टर्न दैट नैरेटिव इनटू सब्सटेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि रियलिज्म
और आइडियलिज्म में काफी ज्यादा फर्क है। ग्राउंड में आके सिचुएशन ऐसी है कि अगर सरकार चलानी है तो आपको बीजेपी के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा, बीजेपी गवर्नमेंट की लेवल पे, क्योंकि अल्टीमेटली उन्हीं को स्टेटहुड देना है, उन्हीं को जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, बिजनेस रूल जो हैं वो बेहतर होंगे स्टेट गवर्नमेंट, यूटी गवर्नमेंट के हक में। आपको लगता है कि वो जो स्टैंड है जेन्युइन है? मैं ये बात मानता अगर हमारे लोग अवेयर नहीं होते इस बात से। इलेक्शन से पहले पीपल वर अवेयर, लोगों को पता था कि हम किस लिए वोट दे रहे हैं, और वो रिलेशंस विद बीजेपी ठीक करने के लिए वोट नहीं दे रहे थे। लोगों ने वोट दिया इनफैक्ट जो बीजेपी ने किया उसके अगेंस्ट, टू एक्सप्रेस देयर सेंटिमेंट एंड डिसेंट उस पॉलिसी के अगेंस्ट। सो लोग इस बारे में जानते थे, दे वर अवेयर अबाउट इट, कि हमें स्ट्रगल करनी है इस इंस्टीट्यूशन के जरिए, वी हैव टू शो आवर डिसेंट और वी हैव टू फाइट बैक। तो उन्होंने कॉजी होने के लिए या रिलेशंस ठीक करने के लिए वोट नहीं दिया था। तो अगर आप ये कह रहे हैं तो क्या डिफरेंट करनी चाहिए थी नेशनल कॉन्फ्रेंस पिछले 6 महीने में जो उन्होंने नहीं किया है, जो आप बोल रहे हैं, जो लोगों ने मैंडेट दिया जिस वजह से दिया, क्या नहीं हुआ जो आपको लगता है होना चाहिए? कुछ चीज़ें हैं जिससे सवाल उठता है लोगों के बीच में भी। मैं नहीं कहूँगा कि मेरे पास कुछ ऐसा है जिससे मैजिक होगा, मेरे पास मैजिकल आइडियाज़ है, कॉमन सेंस है। लोगों ने जो बात वोटिंग के दौरान कही और जो एक्सपेक्टेशंस थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल असेंबली से वो एक्सप्रेशन जाएगा जो वोट में रिफ्लेक्ट करता था, वोटिंग में रिफ्लेक्ट, वो सेंटिमेंट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होगा। हमारे रेजुलेशंस हो, हमारी जो लैंग्वेज होगी कैबिनेट की और असेंबली की, दैट विल रिफ्लेक्ट दैट डिसेंट। उसमें बॉडी लैंग्वेज भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, एलिमेंट है। जब यहाँ की गवर्नमेंट इट डील्स विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, वी गो विद दैट बॉडी लैंग्वेज। दूसरा ये कि वी टेक सम शेप ऑफ, आई मीन वी स्टार्ट टेकिंग सम शेप ऑफ प्रोटेस्ट, चाहे यहाँ का चीफ मिनिस्टर या पूरी असेंबली या असेंबली में लाइक माइंडेड एमएलएज ही क्यों ना हो, वो उठ के चले जाते, पार्लियामेंट के बाहर बैठते, हम प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के बाहर बैठते, होम मिनिस्टर्स ऑफिस के बाहर बैठते, सिंबॉलिकली हम 10-15 दिन तक जंतर मंतर पे ही बैठते। कुछ नहीं होता तो वी शुड हैव कम बैक, एक मोमेंट चलाने की, सेमिनार्स की शुरुआत हमने की होती। हमने इलेक्शंस के दौरान जैसे कैंपेनिंग के लिए जलसे बुलाए, रैलीज बुलाई, हमने अवेयरनेस प्रोग्राम किया होना चाहिए था। और जिन रैलीज के जरिए द चीफ मिनिस्टर शुड हैव एक्सप्रेस दैट डिसेंट कि हमने कुछ ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं, वी शुड गेट दैट बैक। दैट फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट एंड डिसेंट एंड इंस्टीट्यूशनलाइज, दैट इज मिसिंग, जो कि होना चाहिए था। आई अंडरस्टैंड कि सेंटर एंड स्टेट को काम करना है, बट इट्स एन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलेशनशिप ऑलरेडी। सेंट वी लिव इन अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि स्टेट में डिसेंट है या नहीं है, पॉलिटिकल डिसेंट है या नहीं है, बट जो एक फंक्शनिंग रिलेशनशिप है स्टेट और सेंटर एंड यूनियन के दरमियान, इट विल कंटिन्यू टू रन।